हाँ जी, डॉक्टर रामवीर जी प्रणाम। प्रणाम जी। और आज हम डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे प्रिय मित्र हैं, स्पीडो हल्का से है ये डॉक्टर रामवीर जी आर्य, बहुत अच्छे हैं। और आज हम दोनों दो महान हस्तियों के जन्मदिन थे कल, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो महान हस्तियों के जन्मदिन तो कई कई महीने भी चल जाते हैं, ये तो कल ही थे। तो पहले हम चर्चा थोड़ी सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, जिन्होंने देश का जय हिंद का नारा दिया और ये कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। ऐसी महान शख्सियत को हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं डॉक्टर साहब। और उनके जो कार्य किए गए देश की आज़ादी के लिए सदा याद रखे जाएंगे, और इसलिए जो लोग इतिहास के पन्नों में नाम लिखाते हैं उनको सदा याद किया जाता है। और वरना तो लोग अखबार की पंक्तियों में रोज आते हैं और रद्दी की टोकरी में गिर जाते हैं। इसलिए अपने जो अच्छे आदमी हैं, हमारे युवाओं को, बच्चों को, उनका अनुसरण करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो इसी प्रकार दीनबंधु सर छोटू राम जी हुए, उन्होंने किसान की टीस उनके दिल में थी, क्योंकि बचपन से ही उनको प्रताड़ना झेली थी साहूकार की। तो आदमी जब चुनौती स्वीकार करता है तो उसको दिल में जज्बा पैदा हो जाता है चुनौतियों से लड़ने का। छोटू राम जी का जन्म 1891 में हुआ है, घड़ी सांपला में, और उनका बचपन का नाम राम वृक्षपाल था। लेकिन उनके जो भाई थे उनमें वो सबसे छोटे थे, इसलिए उनको छोटू राम का नाम दिया गया। फिर स्कूल में भी उनको जो नाम लिखा है तो छोटू राम ही लिखा गया। तो उनको बचपन में उनको एक बार स्कूल में जाते समय इच्छा हुई, आधी छुट्टी होती थी रिसेस, भी गुड़ खाऊंगा मैं। तो गुड़ इच्छा हुई तो उसकी माँ ने कहा ले बेटा ये ले जा कपास, क्योंकि रोहतक एरिया में कपास हो करती पहले। तो लाला साहूकार था जो भी दुकानदार था, क्योंकि उनकी आदत थी, उनको जब उसने तोली जब भी वो कम तोली, और गुड़ देने लगे वो भी कम दिया। तो बच्चा था, होनहार बालक के चिकने चिकने पात कहते हैं, तो उसके बचपन में पता लगा था बच्चा के पैर पालने में कैसे, तो उसने गुड़ नहीं खाया। फिर वो पढ़ा 10वीं करी उसने। 10वीं के बाद उसने फिर बोले उसके पिताजी से, बोले मैंने और आगे शिक्षा प्राप्त करनी है। तो शिक्षा के लिए वो साहूकार के फिर पास जाना था ना, फिर गए। साहूकार ने पूरा दिन बैठा के रखा, बोले शाम को बताऊंगा। और उस समय बिजली तो होती नहीं थी, वो पंखा होता था डोरी सी, उसको खींची सारे, उसका मतलब बचपन से था, उसने उसका लड़का बैठा था, उससे भी कहा कि तो इस पर तो सरवा लेना। तो लाला का और दर्द सा है दिल में, भी बोलना कैसे। तो सामने बोला क्या करेगा पटका है 10 के थोड़ी है। तो फिर उसको और निराशा हाथ लगी। तो इस प्रकार उसको निराशा ही निराशा हाथ लगी, चुनौतियाँ मिलती रही, तो उसके दिल में जज्बा पैदा होता रहा किसान के प्रति, गरीब के प्रति, बेरोजगार के प्रति, महिलाओं के प्रति। तो उसका फिर प्रभु के वही ऐसे लोगों पे परमात्मा का भी वो होता है आशीर्वाद। तो एक सेठ सज्जूराम थे तो वो जाट, लेकिन कुछ लोगों ने उसको सेठ की उपाधि दे दी तो दी उसको मजाक में भी हुआ सेठ, क्योंकि तो दूसरे लोग एलर्जी तो हुई है। तो सेठ सज्जू नाम रख दिया, वो कलकत्ता में व्यापार करता था। तो वो सज्जूराम जी मिल गए उन्हें दिल्ली, तो उन्हें ओका पिए, इनकी आदत थी, तो दोनों ने ओका पिया, बातें हुई, तो उन्होंने अपनी बात सुनाई। तो सज्जूराम जी ने कहा भाई पढ़ाई के मामले में तो चिंता ना करा, जितना खर्चा आगा मैं दूँगा। फिर सज्जूराम जी ने उनको पढ़ाई का खर्चा दिया, और उन्हें फिर स्टेम कॉलेज जो दिल्ली में उसमें BA करी, LLB करी। फिर पहले उन्हें आगरा में वकालत करी, फिर आके वो यहाँ रोहतक में शुरू करी वकालत। फिर उन्होंने एक
विधवा का मुकदमा लिया, तो जो उसमें क्या था, उसमें ब्याज इतना दे दिया था उस बेचारी ने, मूल से भी ज़्यादा। तो जब बहस हुई तो जज से कहा जी ने तो मूल से भी ज़्यादा ब्याज दे दिया। जज भी ठीक था, बोले भाई तेरी बात ठीक है, मानने वाली है, लेकिन कानून नहीं कहता भी इसको बख्शा जाए, तो कानून कहे इसको देना पड़ेगा, यदि तना करना है तो कुछ कानून बना के आ। फिर उन्होंने राजनीति शुरू करी, अपनी पार्टी बनाई, तो पार्टी में बनाकर मंत्री बने। तो उन्हें पहला काम कराया जो अंग्रेज़ों से उसे राज में, पाकिस्तान राजधानी लाहौर में होती थी, किसान का कर्ज की बाबत दूध देने वाला पशु, रहने वाला मकान, बोने वाली ज़मीन कुड़क नहीं होगी, ये कानून बनाया। और महिलाओं को आज़ादी दिलवाई। पाकिस्तान में महिलाओं को गिरवी रखा जाता था, बहियों में, उसमें पटवारी की किताब में रजिस्ट्री होती थी, उसको भी तड़वाया, 8 घंटे की ड्यूटी करवाई है, मार्केटिंग बोर्ड बनवाया, संडे की छुट्टी कराई। तो इतने काम उन्होंने किए, शायद ही कोई कर पाए उनका मुकाबला। तो और बहुत से कार्य किए, बातें बहुत था उनके किस्से। तो उन्होंने कहा था किसान को, ऐ भोले किसान, 2 बातें मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। तो अब भी हम भोले हैं, मैं दुश्मन को नहीं पहचान पाए, करना बोलना सीखे। आदमी बोलना तो 2-3 साल में सीख जाता है, लेकिन अच्छा बोलना सारी उम्र नहीं सीखता, उसको पता नहीं क्या बोल रहा था और अपना नुकसान करता रहता है। इसलिए बड़े इनको महान पुरुषों को हमने उनकी बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हैं। और आज यदि छोटू राम न होते तो हमारे पास ये ज़मीनें भी नहीं होती, सारी साहूकार के पास होती। तो आज उनकी बसंत पंचमी पर क्यों जन्मदिन मनाया जाता है? क्योंकि वो 24 नवंबर का जन्मदिन था, जब हमारे खेतों में कोई हरियाली नहीं होती थी, कोई जब ना पानी थे ना जीरी हुआ थी, तो एक ही फसल हुआ थी, लोग भाह का गेहूँ बोए करा थे। तो उसने कहा बसंत पंचमी में उसने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, उसमें इतनी भारी जनसंख्या आई थी। तो उसने कहा भाई मेरा जन्म तो तुम बसंत पंचमी में मनाया करो। तब से उनका जन्म बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। और आज उनके जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। और छोटू राम जी अमर रहे, दीनबंधु छोटू राम जी की आज ये थोड़ी सी हमारी जो बातें याद थी, क्योंकि मैं भी छोटू राम विचार मंच का एक सदस्य हूँ, जो उनके नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बना रखा है विचार मंच। तो उसका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, पहले जिलाध्यक्ष था। तो हम भी जितना हो सकता है प्रचार करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि छोटू राम ना होते तो हम भी आज ज़मीन वाले ना होते। तो इस अवसर पर डॉक्टर साहब ये मेरी बात थी, कोई आप का याद हो आप सुना दो। सुनिए, अच्छी लगी बात है, कोई आपका उसकी किस्सा याद? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात लगी मुझे आपने। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ समापन करते हैं आज का ब्रॉडकास्ट। तो आगे हम भी डॉक्टर साहब हमारे साथी हैं, हम चर्चा करते रहेंगे किसी न किसी विषय पर, राजनीति पर, धार्मिक पर, जो अपने अनुभव हैं जीवन के, स्वास्थ्य के ऊपर। क्योंकि शिक्षा, सत्ता, स्वास्थ्य और संगठन जिसको में होगा तो वही तरक्की कराएंगे, यानी वरना कर नहीं सकती। तो अच्छे संस्कार होने चाहिए, संस्कार होंगे अच्छे तो हम समाज आगे बढ़ेगा। अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगे, जो उनको संस्कार नहीं देंगे और उनको कार दे देंगे तो वो रोटी नहीं खिलाएगी आपको, कार में घूमेगी। नहीं, यदि उसको अच्छी शिक्षा दे दी तो वो मतलब अपना जीवन भी सही से पास करेगी। और बेटी तो 2 घरों का भला करती है, पहले अपने माँ बाप का, फिर ससुराल का। तो शिक्षा अपना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा तो सभी के लिए ज़रूरी है, लड़कों को भी शिक्षा लेनी चाहिए, संस्कार लेने चाहिए, नशा से दूर रहना चाहिए। और बातें अभी अपनाएंगे तो भाई तेरा भला होगा, नहीं वो तो तारी मर्जी है, हम तो अपनी बात चर्चा ही कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों को तो राम राम, सभी को प्रणाम।